हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को रखे हुए होंगे। मैं आप लोग को अपने YouTube चैनल से अप्रोच एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे एंगल्स के बारे में, एंगल पार्ट 1। आज हमारा एंगल पार्ट 2 होगा, राइट। तो एंगल पार्ट 2 में हम लोग शुरू करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल से, राइट। कम्प्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले इसका डिफिनेशंस देखेंगे। टू एंगल्स आर said to be complementary if their sum is 90 degree, राइट। दो एंगल कम्प्लीमेंट्री तब कहा जाएगा जब इसका क्या होगा, सम 90 डिग्री होगा। अब देखो, एक एंगल हमारा अल्फा ये है और एक एंगल हमारा ये बीटा है, राइट। तो ये दोनों एंगल जो होगा कम्प्लीमेंट्री होगा कब, जब अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए, एक एग्जांपल्स आपको हम देते हैं। आपके पास एक एंगल गिवन है 30 डिग्री, राइट। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा। तो आपको पता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल से मिलकर बनता है। एक एंगल आपके पास गिवन है, इसे मान लेते हैं अल्फ़ा, और हमें बीटा मालूम नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री होता है, राइट। अल्फ़ा आपके पास 30 है, तो बीटा का वैल्यू आपको मालूम करना है। बीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 माइनस 30 डिग्री। तो एंगल बी आपको पास मालूम हो गया कितना, 60 डिग्री हो गया। तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा, राइट। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी से हम लोग मिटाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशंस जानेंगे। Two angles are said to be supplementary when its सम इज 180 डिग्री, राइट। टू एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे जब इसका वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। देखिए, एक एंगल हमारा क्या है, ये एंगल हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा क्या है, बीटा है। ये हमारा क्या हुआ, अल्फ़ा हुआ और ये हमारा एंगल बीटा हुआ। ये सप्लीमेंट्री होगा जब इन दोनों एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, एक एंगल आपके पास 110 है, मतलब 110 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो
कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। एक वैल्यू आपके पास गिवन है, सेकंड वैल्यू को आप x मान सकते हो। एंगल 110 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ये हमारा क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल हुआ किसका 110 का। अब मेरे प्यारे दोस्तों समस्या यहाँ आती है कि कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री तो हम लोग पढ़ते हैं, बट एग्ज़ाम के समय क्या होता है, ये ध्यान नहीं रह पाता है कि कितने डिग्री वाले को कंप्लीमेंट्री बोलते हैं और कितने वाले को सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो इसे याद रखने का एक हमारा तरीका है। देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम लोग हिंदी में समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। और कंप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, राइट। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग देखिए, ये पूरक है और ये समपूरक है। जो दिखने में जिसका आकार क्या है, छोटा है, वो आपको कंप्लीमेंट्री होगा और इसका वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा। और ये हमारा बड़ा दिखाई पड़ रहा है इसलिए सप्लीमेंट्री होगा और इसका वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये याद रखने का क्या है, तरीका है, राइट। उम्मीद करते हैं इससे आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। लीनियर पेयर एंगल, इसका डिफिनेशन सबसे पहले राइट करेंगे। टू एंगल्स आर said to be linear if they are adjacent angles formed by two intercepting lines and their sum is 180 डिग्री। मेरे साथियों, लीनियर पेयर एंगल उसे कहते हैं जब टू लाइन्स क्या होगा, टू लाइन्स आर सेड टू बी लीनियर, दो लाइन को लीनियर, टू एंगल्स को लीनियर तब कहा जाएगा इफ दे आर एडजेसेंट एंगल, उसके एडजेसेंट एंगल क्या होगा फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेप्टिंग लाइन, टू इंटरसेप्टिंग लाइन से मिलकर बना हो और उसका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए, एक लाइन से हमारा ये है, ये लाइन हमारा एल है और एक लाइन हमारा एम है, राइट। तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहा है, जिससे एक एंगल ये कंप्लीट हो रहा है और एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है। इसे मानते हैं अल्फ़ा और इसे मानते हैं बीटा, राइट। तो ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री होगा तो ये क्या होगा लीनियर पेयर एंगल कहा जाएगा, राइट। बात समझ में आ रही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। आइए इसे हम देख लेते हैं। टू एंगल्स आर said to be adjacent when their one
side and vertex, one side and vertex are common, right? मेरे प्यारे साथियों, दो एंगल एडजेसेंट होगा कब? जब उसका एक साइड क्या हो, कॉमन हो, और वर्टेक्स भी क्या हो, उसका कॉमन हो, राइट? इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा ये एंगल हुआ, एंगल, इसे हम यहाँ पर ये बी है और एक सी राइट करते हैं, राइट? ए इसे वो से डिनोट करते हैं और एक हम और ऐड कर देते हैं, इसे हम डी से ऐड करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एंगल सी ओ ए एंड एंगल ए ओ डी क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट जो एक वर्टेक्स है वो क्या है, कॉमन है, और इसका एक साइड भी क्या है, इस एंगल में कॉमन है, राइट? तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल हुआ। और मेरे प्यारे साथियों, इसमें आ जाते हैं ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, एंगल ए ओ डी एंड एंगल डी ओ बी क्या है, एडजेसेंट है, राइट? क्योंकि दोनों में एक साइड कॉमन है और वर्टेक्स भी क्या है, कॉमन है। मेरे प्यारे साथियों, एंगल सी ओ ए एंड एंगल डी ओ बी क्या ये एडजेसेंट एंगल है? तो नहीं, क्योंकि इसका वर्टेक्स तो क्या है, कॉमन है, बट इसका साइड कॉमन नहीं है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि एडजेसेंट एंगल नहीं है। समझ में आ रहा है बात? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक कंडीशन हम राइट कर रहे हैं, व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन intercept to parallel line, then फर्स्ट में क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। मेरे प्यारे साथियों, जब कोई टू लाइन एल और एम पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसे इंटरसेप्ट करती है, तो इसमें देखने से पहले यहाँ देख लेते हैं। टू लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है तो उससे 4 एंगल फॉर्म होता है। क्या? 4 एंगल बनता है। उसमें इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, और ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। बात समझ में आ रही है कि जब कोई लाइंस को एक दूसरा लाइंस इंटरसेप्ट करे तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल वो क्या होगा, इक्वल होगा, राइट? तो ये अल्फ़ा तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, राइट? तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। और ये एंगल बी है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। अब आ जाइए इसमें मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो इसमें देखिए एंगल
1 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के, क्योंकि ये सारे एंगल एक दूसरे के क्या है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 है, 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 है, 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 है, तो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 7 के। बात समझ में आ रही है। अभी हमने आपको बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वे एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, राइट। एंगल 5 एंगल 8 के और एंगल 6 एंगल 7 के क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसमें इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं उसको। सेकंड हमारा होता है क्रॉसपोंडिंग एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का हिंदी होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या, शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो राइट कर सकते हो, शीर्षाभिमुख, राइट, शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं। आप राइट कर लीजिए, मिटाते हैं इससे। देन होता है क्या, क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल, इसका हिंदी हो जाएगा संगत कोण। क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, राइट। मेरे प्यारे साथियों, संगत कोण जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। लाइन पैरेलल होना चाहिए। 2 पैरेलल लाइन को, एक लाइन एल और एम क्या है, एल और एम एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन एन आकर क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है। तो इसके राइट साइड का इस पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइन को अपर का एंगल, राइट, इस लाइन का राइट पार्ट का ये दोनों पैरेलल लाइंस के अपर में बनता है जो एंगल, जो अपर में एंगल्स बन रहा वे एंगल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल को क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। ये इसका संगत है। तो इसे नाम हम लोग राइट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, राइट। सेम टाइप्स में इस लाइन का ये साइड का ही पार्ट और ये पैरेलल लाइन के ऊपर नीचे में जो एंगल बन रहा है ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, संगत कोण है, राइट। सेम आप लेफ्ट साइड में आ जाइए। लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के इन दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर में बनने वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, संगत होगा। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के और इस लाइन का नीचे का पार्ट का एंगल, एंगल 4 एंगल 8 के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के क्या है, संगत कोण है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है, राइट। तो ये हमारा क्रॉसपोंडिंग एंगल हुआ। आपको समझ में आ रही होगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि बड़े ही आसानी से हम आप लोगों को इसे बता रहे हैं, राइट। आइए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पे, तीसरा पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल होते हैं और वे एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्टरनेट एंगल भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पॉइंट थर्ड,
अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, राइट, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए एक ये दो पैरेलल लाइन है एल और एम, एल और एम यहाँ क्या है, पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन एन है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, राइट। तो इससे 8 एंगल का फॉर्मेशंस होता है, राइट। तो इसमें जो अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है। एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 6, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है। और एंगल 5 एंगल 4 इसमें क्या है, एंगल 4 और एंगल 5 ये एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है। ट्रांसवर्सल लाइन के ये साइड का वन एंगल और उसके अदर लाइंस के ट्रांसवर्सल लाइंस के ये साइड का एंगल एक दूसरे के क्या होता है, अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट एंगल एक दूसरे में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, राइट। स्पष्ट हुई बात। अब हम लोग आते हैं इसका पॉइंट 4 में। इसमें आते हैं पॉइंट 4 में। आप इसे राइट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको इच्छा करती है, जो आपको इच्छा करता है आप वो करें। इसके बाद हमारा आ जाता है 1.4, सम ऑफ इंटीरियर एंगल on same side, same transversal line are 180 degree, right. Sum of interior angle on same side of, same side, यहाँ साइड कर लें, same side of ट्रांसवर्सल लाइन आर 180 डिग्री। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा दो क्या है, पैरेलल लाइन है। एल और एम एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और एक ट्रांसवर्सल लाइन हमारा क्या है, एन है, जैसे अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इसका इंटीरियर एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या है, इंटीरियर है, मतलब अंतः कोण है, राइट। क्या है, अंतः कोण है। इस लाइन का नीचे का एंगल और इस लाइन का नीचे का एंगल, ये और ये एंगल, इसे नाम राइट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मेरे प्यारे साथियों, एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, इंटीरियर एंगल है, और एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या है, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल। इसका हिंदी होता है अंतःकोण। क्या होता है, इसका हिंदी होता है अंतःकोण। अंतःकोण में क्या होता है, इसका अंतःकोण एंगल 3 प्लस एंगल 5 का जो सम होगा, एंगल 3 और एंगल 5 का सम होगा, वो क्या होगा,
180 डिग्री होगा। मेरे प्यारे साथियों, फिर से आप समझिए, ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड का इंटीरियर एंगल वो क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा, राइट। सेम टाइप एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। इंटीरियर एंगल कुछ आपको मन में डाउट चल रहा तो है, हल्का सा हम और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एल और एम लाइन है, ये लाइन एन है, तो इंटीरियर एंगल जो होता है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये एंगल इंटीरियर है, ये और ये क्या है, इंटीरियर है। बट एडिशंस ऑफ सम दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो वन साइड का ही ऐड करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये साइड को इस साइड से ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ये नहीं कि इस एंगल को इस एंगल के साथ आप ऐड कीजिए तो उसका वैल्यू 180 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, राइट। समझ में आ रही है, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम एक बार और देख लेते हैं इसे, ताकि जो भी हल्का फुल्का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए होंगे तो सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा इन ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट। ये दोनों लाइन हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है, ओके। अब ये देखो मेरे साथियों, इसे हम नाम ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देखोगे एंगल 4 और एंगल 1 क्या होगा, इक्वल होगा। किसके माध्यम से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है, क्या है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। ये एंगल इस एंगल के एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 8 एंगल 5 के क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 3 के क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, राइट। अब हम लोग आते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आपको हमने बताया कि ट्रांसवर्सल लाइन का वन साइड, राइट, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसके अपर पार्ट से बनने वाले जो एंगल होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। ये एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। सेम टाइप्स इस लाइन के ये साइड का, ये दोनों पैरेलल लाइन के नीचे में बनने वाले एंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। किसके माध्यम से, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। बात समझ में आ रही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। सेम टाइप्स इसमें भी आते हैं, एंगल 1 एंगल 5 के और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, क्योंकि ये वन ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के और जो पैरेलल लाइन है उसके नीचे का एंगल है, राइट। अब आ जाता है अल्टरनेट एंगल। मेरे प्यारे साथियों, एंगल 3 और एंगल 6 एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है, राइट। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर है। और एक आता है हमारा इंटीरियर एंगल। क्या है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कहता है जो हमारा पैरेलल लाइन है इसके बीच का एंगल को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। एंगल 3, 4, 5 और 6 क्या है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 क्या है, इंटीरियर एंगल है। मेरे प्यारे साथियों,
ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड का इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इस साइड का इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है। और मेरे प्यारे साथियों, और इससे कुछ हमारी प्रॉपर्टी भी निकल के आती है। जैसे आपको हम बता दें, अगर दो लाइन क्या हो, पैरेलल होगा, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और मेरे प्यारे साथियों, जब कोई दो लाइन को तिर्यक रेखा कट करती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो उसके जब संगत कोण इक्वल होंगे, राइट, संगत कोण इक्वल होंगे तो भी वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। सेम टाइप से मेरे साथियों, जब टू पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इसके अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसका उल्टा भी सत्य है कि जब अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, राइट, ओके। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं अपने क्वेश्चन सेशंस को लेकर। उसमें 10 से 15 क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कराने का, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्या हो, पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। हम लोग पूरी तरह से मस्ती से पढ़ेंगे, कोई भी मतलब परेशानी आपको नहीं होगी, कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। आपको पूरी तरीके से एक गुड इन्वायरमेंट में पढ़ना है, राइट। आप विश्वास रखो, एग्ज़ाम्स आते आते आपका मैथ का लेवल बहुत ही पिकअप होगा। आप किसी भी क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से आप सोल्व कर सकते हो इन सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, राइट। मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे इस चैनल्स को नए ज्वाइन किए हैं, वे इस चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।